Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 12 और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ERD दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करें तो ये दिस इज़ अ डेटा मॉडलिंग जिसके थ्रू हम कोई भी डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके बीच में जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस हिसाब से होगी, उनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे, ये चीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम के थ्रू। तो देख लेते हैं ER डायग्राम क्या है। It is a data modeling method used in software engineering to produce a conceptual data model of an information system। तो एक डायग्रामेटिकल फॉर्म जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर DFD में हमने बताया था उसी हिसाब से यहाँ पर डायग्राम हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? कंपोनेंट्स कैन बी द एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा और बाकी आप DBMS वाली लेक्चर सीरीज से पूरा का पूरा डिटेल आउट देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटिटी की, एंटिटी क्या है? एंटिटी इज़ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो भी जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, इस तरीके के। एट्रीब्यूट्स एक तरीके से उनके फील्ड्स हम मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट का नेम, उसका ID, उसका रोल नंबर, इस तरीके के वो होते हैं हमारे उसके एट्रीब्यूट्स, जिसको हम फील्ड्स बोलते हैं सिंप्लीफाइड वे में। या रिलेशनशिप क्या? इनके बीच में जो भी हम बनाएंगे, मान लीजिए हमने स्टूडेंट बनाया और एक हमने टीचर बनाया, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो हमारे बाय एंड लार्ज 3 होते हैं एट्रीब्यूट। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स का कुछ बाइफर्केशन है, रिलेशंस का भी कुछ बाइफर्केशंस हैं और इसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट्स, एक्सटेंडेड ER डायग्राम के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ बाय एंड लार्ज जो कवर करेंगे वो इन 3 एट्रीब्यूट्स पे ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एंटिटी या एंटिटी सेट पर, तो एंटिटी सेट क्या है? यहाँ पर आप देखिए कि हमने 2 एंटिटी बनाई है। सबसे पहले चीज़ कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंटिटी का वो रेक्टेंगल के थ्रू होता है। रेक्टेंगल आप बनाओगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी इज थ्रू रेक्टेंगल। एट्रीब्यूट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एलिप्स से होगा। ठीक है, और जो रिलेशन का होगा वो एक डायमंड बॉक्स के थ्रू होगा। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन एंटिटी का रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट का एलिप्स और रिलेशन का डायमंड बॉक्स, ये होगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो इन्हीं रिप्रेजेंटेशंस पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एंटिटी की। तो एंटिटी देखिए, एंटिटी मैंने अभी आपको बताया रेक्टेंगल से शो हो रहा है, तो दैट इज़ अ रेक्टेंगल एंड दैट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने एक एंटिटी बनाई है एम्प्लॉय नाम की, दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, एक डिपार्टमेंट बनाया है। अब उनके बीच में हमने एक रिलेशन बनाया है, रिलेशन इज वर्क्स फॉर। तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट, मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन है एक एम्प्लॉय नाम का डेटा हो गया, एक डिपार्टमेंट का डेटा हो गया, उनके बीच में एक रिलेशन हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन करना है अपने को। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट का रोल नंबर, फ़ोन नंबर, इस तरीके से यहाँ पर भी हमने वो शुरू करा है। देखिए स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है, अब उस एंटिटी के अगर हमें एट्रीब्यूट्स को शो करना है तो वो हम किससे करेंगे? वो हम एलिप्स से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एंटिटी अलॉन्ग विद ये ID हो गया, ये नेम हो गया, ये एड्रेस हो गया और ये फ़ोन नंबर हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स, एंटिटी अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो ये हमने शो करा है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स के भी बहुत सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला है हमारा की एट्रीब्यूट, दूसरा है हमारा कॉम्पोजिट, तीसरा है हमारा सिंगल वैल्यूड, नेक्स्ट है हमारा मल्टी वैल्यूड और लास्ट है हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एट्रीब्यूट इनके अलावा भी उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, वो है। अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी हमने फॉर्म की,
स्टूडेंट के बाद जो हम की एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, की एट्रीब्यूट ये है जिसके एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, आप देख सकते हैं रोल नंबर। वो रोल नंबर क्या है? वो रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट एक प्राइमरी की भी हो सकती है, यूनिक की जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट यूनिक की या प्राइमरी की क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि जो कि सिंगल रिलेशन होगा। मतलब सिंगल रिलेशन का मतलब ये है जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका एक ही रोल नंबर होगा पूरी यूनिवर्सिटी में और वो रोल नंबर किसी और को एलोकेट नहीं होगा। तो आइडेंटिटी ऑफ दैट स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी इज दैट पर्टिकुलर रोल नंबर। तो ये है वो, ठीक है, लाइक तो ये हमारा की एट्रीब्यूट बन गया, ठीक। अब दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जैसे ये नाम है, एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट एक एंटिटी है एंड उस एंटिटी में एक एट्रीब्यूट निकल रहा है नेम। नेम में हमने फर्दर उसको बाइफरकेट कर दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, इस तरीके से जो भी हम लिख लें, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, तो यानी कि उसको बाइफरकेट करना। तो दैट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी वैल्यूड या सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड दैट कंटेन ओनली वन वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें D-O-B, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हर एक की सिंगल ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता दो होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ इट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। और अगर हम फ़ोन नंबर लें तो फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास दो नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये हमारा सिंगल एट्रीब्यूट है, ये हमारा की एट्रीब्यूट है, ये जो हमने बनाया ये हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस डॉटेड वाले एलिप्स की, तो ये क्या है? ये है हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट मतलब कि किसी चीज़ से ड्राइव्ड हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ से हम एज को डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमने एज को ड्राइव्ड एट्रीब्यूट रखा है। तो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था ना, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये डेट ऑफ बर्थ कैन कैलकुलेट द एज, तो ये हो गया हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो दिस इज एन एंटिटी, की एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ये हमने पूरा का पूरा एट्रीब्यूट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इस एग्जांपल को लेके। आई होप ये क्लियर होगा। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप। अगर हम अब रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप क्या है कि दो एंटिटीज के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप का है, एक है यूनरी, एक है बाइनरी और एक है टर्नरी। ये विद रिस्पेक्ट टू होता है डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3, तीन चीजें हैं यहाँ पर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एंटिटी पर्सन यहाँ पे दी गई है और जो रिलेशन है दैट इज मैरिड टू, ठीक। तो ये क्या है? ये हमारा एक यूनरी रिलेशनशिप है। यूनरी रिलेशनशिप मींस कि दैट इज कनेक्टेड टू ओनली वन एंटिटी, दैट इज पर्सन मैरिड टू अ पर्सन। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनरी, दैट इज डिग्री 1, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात करें बाइनरी की, बाइनरी क्या है? डिग्री 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टू एंटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर या कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज टीचर एंड अ स्टूडेंट, दैट रिलेशनशिप इज टीचेस। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया टीचेस, ठीक। और अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड है हमारा टर्नरी। टर्नरी क्या है? टर्नरी इज ऑल अबाउट कि जो डिग्री हमारी 3 है, डिग्री 3 क्या कह रही है कि 2 से ज्यादा यानी कि 3। अब यहां पर आप देखें स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीचर हो गया। तो स्टूडेंट में हैव कनेक्टेड टू अ टीचर, में हैव कनेक्टेड टू अ सब्जेक्ट। तो अब ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्नरी, ये हो गए हमारे रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर हम ये कहेंगे अगर मैपिंग की बात करें, मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करें तो हमारे पास है 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो 1 to 1 अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है? देयर इज अ टीचर दैट टीचेस अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को टीच कर रही है वो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो उनके बीच का रिलेशन है कि 1 to 1, यहां पर भी एक और यहां पर भी एक। ठीक है, इसको अगर मैं ये कर दूं 1 to m, ठीक है 1 to m कर दूं तो एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस मैपिंग को हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं मैपिंग शो करने के लिए डायरेक्टेड एच के थ्रू और वो सब, बट ये सबसे सिंप्लीफाइड वे है कि हम किस तरीके से ER डायग्राम्स में मैपिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 to 1 हो, 1 to m हो, m to 1 हो और m to m दैट इज मैनी टू मैनी। तो ये है हमारा पूरा रिलेशन का पार्ट। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हमारे हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, लेकिन वो अपने यहाँ पर डिस्कस नहीं करा, वो आप DBMS वाली सीरीज़ में आप उसको पूरा एक्सप्लेन जो भी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।